नमस्कार। मेरे सामने एक 42 वर्षीय व्यक्ति हैं। उनकी हस्तरेखाओं को यहाँ मैं देखने जा रहा हूँ। क्या क्या गतिविधि इस समय उंगलियों पर चल रही है, क्या क्या इनके पर्वत कहते हैं और क्या इनकी रेखाएं कहती हैं, वर्तमान स्थिति की सब बताऊंगा और साथ ही साथ आपके सवालों के जवाब अंत में दूंगा। सबसे पहले आपकी मैं उंगली की बात करता हूँ, ज्ञान की उंगली की। ज्ञान की उंगली हस्तरेखा विज्ञान में इस उंगली का सुपर महत्व जब ही समझा जाता है जब ये सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक कट तक पहुँचे। यानी सर्वश्रेष्ठ उंगली यदि ज्ञान की होती है, किसी की भाषा शैली की है, फैसला लेने की हिम्मत है, समाज में रुतबा बनाने के लिए या जीवन में कुल मिलाकर अपने फैसलों पर पछतावा न करके दोबारा से नए सिरे से चलने की हिम्मत यदि किसी में होती है तो ऐसे व्यक्तियों की होती है। यहाँ पर बात करता हूँ उसके प्रथम पर्व के बारे में, जो मानसिक स्थिति को बताता है कि वर्तमान में आपकी यदि इस पर राहु रेखाएं लग जाएं तो व्यक्ति का दिमाग व्यथित हो जाता है, परेशान हो जाता है और कुल मिलाकर वो गलत डिसीजन लेने के कारण नुकसान का भागी बन जाता है। अब वर्तमान में वो स्थिति यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। सेकंड पर्व है, उस पर जरूर मुझे कुछ राहु रेखाओं का हल्का हल्का संयोजन दिखाई देता है। ऐसी ऐसी हल्की 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 कटने वाली रेखा है। सिर्फ और सिर्फ ये कह सकता हूँ कि आदमी दबदबे से रहता है और जो अपने साथ के कार्यकारी व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर अपनी भाषा का प्रभाव बनाकर रखता है। कोई लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रुतबा बनाने की बात है। तीसरा पर्व यानी धन का कारक पर्व, बहुत अच्छा पर्व था। नीचे की तरफ कुछ राहु रेखा लग गई हैं वर्तमान में, जिनके कारण आपके जीवन के अंदर उतार चढ़ाव का सामना आया है। यानी कुल मिलाकर निश्चित रहिएगा आगे आने वाले समय में कब से आपके जीवन में ये सही रूप से सहयोग देंगी, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ बुध पर्वत कुल मिलाकर अभी साइलेंट स्थिति में है, कोई अच्छे धन के आगमन दिखाई नहीं देते। चलिए सूर्य का पर्व के बारे में बात करता हूँ। सूर्य का पर्व और उस पर राहु रेखाओं का प्रभाव होना। आपके सूर्य के पर्व पर राहु रेखाओं का प्रभाव, इधर उधर कटक फटक चारों तरफ बिखर कर की जो रेखाएं हैं, ये अच्छे संकेत नहीं हैं। इसका जीवन के अंदर 2-3 तरीके से प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। नंबर 1, यात्रा करें तो ध्यान से करें, एक्सीडेंट में चोट लग जाती है ऐसे लोगों को। नंबर 2, ऐसे व्यक्तियों को बड़ी तेजी के साथ में क्रोध आता है, उस समय वो अपना आपा खो बैठते हैं। नंबर 3, आँखों के जो रोग हैं, इन लोगों को जो आँखों का चश्मा है वो लगभग जल्दी लग जाता है और लोगों की अपेक्षा। और साथ ही साथ बीपी जैसे रोगों से बचने के लिए ये संकेत यहाँ पर हल्के फुल्के लग रहे हैं। इन चीज़ों से आपको सावधानी बरतनी होगी। अब बात करता हूँ राहु रेखाओं के बारे में। देखिए सूर्य के ऊपर राहु रेखाओं की सेकंड पर्वत रेखाओं का मतलब होता है राज्य सरकार से सहयोग ना मिलना। यानी कि इस समय पर कोई झगड़ा है, कोई झंझट है, कोई केस है, कोई मुकदमा है, तो उस समय पर आप राज्य सरकार से अपने ऊपर दंड की कार्रवाई का ही सामना करेंगे। साथ ही साथ कुल मिलाकर उनके सहयोग में इस समय पर काफ़ी कठिनाई का सामना आपको होगा। तीसरा पर्व होता है व्यक्ति का अपने परिवार में अपने पिता से तालमेल के लिए, वो यहाँ पर अच्छा है। मैं बात करता हूँ आपके तीसरे पर्व के बारे में, उंगली के बारे में, और वो है आपकी शनि की उंगली। इस पर भी मुझे कुछ रेखाओं का यहाँ पर दिखाई दिया है संयोजन। कोई स्थायी रोग तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकता हूँ कि जब मन की स्थिति भी डावाडोल हो जाती है तो वो भी अपने आप में रोग हो जाती है, तो कोई रोग जैसी स्थिति नहीं है। यहाँ पर ये पर्व आपका काफ़ी खराब लगता है। इस पर्व पर जब रेखाएं लग जाती हैं तो इनका मतलब होता है कि व्यक्ति का कहीं ना कहीं पैसा फंसा हुआ है। ऐसा नहीं होता है तो व्यक्ति पर गवर्नमेंट का बड़ा मोटा लोन हो जाता है, और वैसा भी नहीं होता तो देखने में कुछ लगता है लेकिन व्यक्ति पर लोगों का पैसा होता है। तो ये स्थितियाँ कुल मिलाकर धन के कार्य की कमी को करती हैं। यहाँ पर बात करता हूँ आपके तीसरे पर्व के बारे में। वर्तमान की स्थिति में जैसी आप बढ़िया लग्जरिया अपने परिवार को देना चाहते हैं वो नहीं बन पा रही है।
अब बात करते हैं बृहस्पति के पर्व के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से शुगर, कोलेस्ट्रॉल, पेट खराब रहना, किडनी के रोग होना, लीवर के इन्फेक्शंस होना या गदू जैसी प्रॉब्लम, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं नजर आ रहा। परंतु सेकंड पर्व पर जब राहु रेखाएं हों तो उन रेखाओं का प्रभाव आपके कठोर भाषा शैली के कारण पत्नी के साथ संबंधों में अनबन, या ऐसा कह सकता हूं वर्तमान में धन की स्थिति के कारण आपका मानसिक स्थिति मजबूत ठीक नहीं रहती, इस कारण से पत्नी के साथ अनबन, लेकिन कुल मिलाकर अनबन के योग दिखाई देते हैं। तीसरे पर्व के बारे में क्या बात करता हूं तो ऐसा कह सकते हैं कि भाई वर्तमान में संतान के भविष्य के लिए चिंतित हैं। आइए बात करता हूं बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और मैंने बताया कि भाई बुध के पर्व पर कुछ ना कुछ चिन्ह अवश्य होने चाहिए। कुछ ना कुछ अवश्य चिन्ह, या तो त्रिभुज बने, या तो चतुर्भुज बने, या तो खड़ी हुई बहुत अच्छी रेखाएं हों। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी रेखाएं पहले खड़ी हुई थी, यहाँ पर भी है, ये भी है, लेकिन अभी इन रेखाओं से काम चलने वाला नहीं है। ये एक तरफ जो एक अकेली सिंगल रेखा है, या तो ये बहुत लंबी बने या इसके सहायक रेखा 2 से 3 और बराबर में लगे, तब जाकर आपके धन के अच्छे आगमन बन पाएंगे। तो ये इस तरह की स्थिति है जो वर्तमान में धन की मजबूत स्थिति को नहीं दिखला पा रही है। आइए बात करता हूं सूर्य के पर्व के बारे में। नीचे से ट्रायंगल बनकर सूर्य की पर्व की रेखा का संबंध चलता है। इसके बाद जाकर के यहाँ से बिल्कुल मध्य तक की रेखा पहुंचती है। यानी व्यक्ति अपने जीवन में चाहता तो 2-3 फायदे उठा सकता है। नंबर 1, अगर वो सही एज में कहीं ना कहीं प्रयास करता तो सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता था। नंबर 2, राज्य सरकार के टेंडर्स यदि ऐसा व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है तो उससे भी व्यक्ति लाभ उठा सकता है। तो ये इसका फायदा यदि आपको जीवन में कभी मिले, या अग्निकारक कोई कार्य से का कोई टेंडर्स मिले, तो उसके द्वारा आप लाभ उठा सकते हैं। मैं बात करता हूं आपके धन के पर्व के बारे में। बहुत ही स्थायी रेखा यहाँ पर दिखाई देती हैं। जब ये इतनी सुंदर रेखाएं होती हैं तो व्यक्तियों को करोड़ों रुपए का मालिक बनाती हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते अभी कि यहाँ अभी भाग्य आपके बिल्कुल साथ नहीं है। सम पर्व है, आपकी ईश्वर कृपा से आपको संपन्नता में या खान पान में किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं होगा। अब मैं बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व के बारे में। जब बृहस्पति के पर्व पर बहुत सारे ब्रैकेट्स बनते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कितनी बार प्रॉपर्टियां ली जाती है, कितनी बार सेलिंग की जाती है, इस तरह का संबंध दिखलाने वाली और इससे भी और गहरे या हल्के रूप में चतुर्भुज मुझे दिखाई पड़ते हैं। मैं समझता हूं आने वाले समय में और भी प्रॉपर्टियां आप खरीदेंगे और अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी रेखा के बारे में, और वो रेखा है आपकी यहाँ पर हृदय रेखा। हृदय रेखा में किसी प्रकार की कोई रोग नहीं है, किसी प्रकार की कोई बीमारी का संयोग नहीं है, किसी प्रकार से कोई पत्नी के साथ इतने वैचारिक मतभेद खराब नहीं होने के उसके साथ कोई इस समय पर वर्तमान में पत्नी के साथ, क्योंकि वर्तमान का हाथ देख रहा हूं तो वर्तमान में हृदय रेखा अगर बल खाती हो जाती है तो पत्नी के साथ में तालमेल खराब। तो अभी तो वो चीजें यहाँ पर नहीं है। आपका स्वास्थ्य भी कुल मिलाकर यहाँ ठीक है। निम्न मंगल पर्व मंगल का पर्व होता है और मंगल पर्व पर कर्म रूपी रेखाओं का होना अनिवार्य होता है। यहाँ पर ये रेखाएं और इनका संबंध जाकर सूर्य पर्व तक पहुंचना, लगातार रेखा बन रही है और उनको आयु रेखा अपने अंदर समाने का प्रयास करती है। यानी अधिकतर आयु रेखा ये रेखाएं नहीं काट रही। जितना ये अंदर रहती हैं इतना आपके जीवन के अंदर जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, साहस, हिम्मत, मेहनत, कर्म, ये सारी चीजें आपके अंदर भरती है। तो कुल मिलाकर ये पर्व आपके लिए अनुकूल है। आइए बात करता हूँ आपकी दूसरी एक और बुद्धि रेखा की। ये श्रेष्ठ बुद्धि रेखा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दीप नहीं, किसी प्रकार की कोई एक्स रेखा इसको काट नहीं रही है, किसी प्रकार से इस पर यहाँ पर कोई काला तिल नहीं है या किसी प्रकार का कोई नक्षत्र नहीं है। यानी जब ये चीजें किसी पर्व पर नहीं होती तो वो बुद्धि रेखा अपने आप में निर्णय लेने में अपने आप से समर्थित होती है। यानी किसी के जरूरत नहीं है, आप में स्वयं इतनी बुद्धि है कि आप उसके द्वारा अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके पर्वत की, और वो है आपका द्वितीय मंगल पर्व। द्वितीय मंगल पर्व, और यहाँ पर यदि इस पर्व को देखता हूँ
तो ये शांत बैठा एकदम पर। इस पर्वत पर अगर वर्तमान में देखें तो अब इस समय पर कोई झगड़ा झंझट कोर्ट कचहरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर्वत अभी शांत है। अब मैं आपको एक रेखा और बता देता हूँ। आपने जैसे मेरे से पूछा है कि मेरे पे कोई केस चल रहा है, उस केस का क्या होगा। देखिए, ऊपर सूर्य की उंगली से पता लगा कि भाई अभी वर्तमान में मुकदमों में जीत की कहीं आसपास कोई गुंजाइश नहीं है। आपके यदि इस पर्वत पर ऐसी छोटी 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 रेखाएं बनने लग जाए तो समझ लीजिए आप जीत के आसपास हैं, यानी मुकदमे में आपकी विजय होगी, इस बात का संकेत। तो यदि यहाँ ये रेखाएं बन जाएं तो इस बार का संकेत होगा कि आप अपने मुकदमों में विजय प्राप्त करेंगे। तो स्वयं आप देखते रहिएगा। अभी वर्तमान में और कोई मुकदमे की संभावना यहाँ पर दिखाई नहीं देती। नीचे का चंद्र पर्वत देखते हैं, जो मानसिक स्थिति है ये बहुत खराब है, खास तौर से नीचे की तरफ से। ऊपर वाला पर्व होता है आदमी गाने का शौकीन होता है, नीचे वाला पर्व होता है बहुत खराब। जब जब ये नीचे वाले पर्व पर ये रेखाएं बनती हैं आड़ी टेढ़ी और नीचे से उठने वाली रेखाएं, और साथ ही साथ केतु की तरफ संबंध बनाए, तो भाई साहब व्यक्ति को अपने खान पान पर बहुत नियंत्रण रखना चाहिए। यानी गलत खान पान या गलत संगत का शिकार होने से व्यक्ति के जीवन में नुकसान, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चीज नीचे एक्स के लगे हुए हैं, इनसे आपको बचना होगा, वरना स्वास्थ्य के साथ साथ आपको ये बदनामी के योगों के लिए भी रेखाएं जानी जाती हैं। अब बात करते हैं हम इसके बाद में आपके पर्व के बारे में, वो है आपकी बुध रेखा। बुध रेखा का अगर मैं देखता हूँ तो ये स्वतंत्र यहाँ से चली है, इस प्रकार से यहाँ थोड़ा सा टूटी, फिर चली, फिर इस तरह चली। यानी व्यवसाय तो एक ही हो गया व्यक्ति का, कुल मिलाकर एक ही व्यवसाय होगा, उसी के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेगा। चलिए अब बात करता हूं मैं रेखा के बारे में, और वो की कई प्रकार से दिखलाई देंगी आपको, उसको मैं धीरे धीरे बोलने का प्रयास करता हूं। भाग्य रेखा, थोड़ा सा सपोर्ट परिवार से मिला। इसके बाद यहां से चली, ये टूटी ये शुरुआत में, और ये भाग्य रेखा आगे जाकर सीधा मिली, और ये दूर स्थान से परिवर्तन के साथ में दूसरी भाग्य रेखा। यानी इस दूसरी भाग्य रेखा ने बताया जितना आप भागदौड़ करेंगे, जितना आप दूर स्थानों से जुड़ेंगे, तो वो काम आपका नियता के साथ आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। इस तरह से इस रेखा के स्वरूप ने यहाँ कहा। इसके साथ में कुछ सहयोगी दूसरे काम भी आप कर सकते हैं, क्योंकि साइड में बराबर की सहयोगात्मक ये रेखा मिली है। यहाँ चतुर्भुज भी है, चतुर्भुज भी है 42 साल से पहले, तो वो आपने प्रॉपर्टियाँ ली हैं और आगे भी आप लेंगे, ये भी मैंने आपको बताया। तो ये इस तरीके से भाग्य रेखा है, इसको मैं खराब रेखा नहीं कहता। कहाँ पे खराब हो रही है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए मैं शुक्र पर्व की तरफ चलता हूँ। शुक्र पर्व और बहुत सारी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्वस रेखा यानी चटकदार रेखाएं और एक दूसरे को काटने वाली, तो आप रेखा देखिए कि नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरा का पूरा शुक्र पर्व यहाँ पर बहुत पीड़ित हो रहा है। जब ये पीड़ित होता है तो ये संसाधनों पर ग्रहण का रूप धारण कर लेता है। कभी कभी व्यक्ति को चरित्र से भी सावधानी बरतनी चाहिए, ये बात भी यहाँ पर बताई जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम आपकी आयु रेखा के बारे में। अगर आप देखेंगे तो ये आपकी आयु रेखा इधर से चलेगी, यहाँ से चली, ऐसे घूमी, इधर को गई, आगे जाके चल गई, और यहाँ से ये इस तरीके से दूसरी रेखा से ये मिल गई। अंदर ये मंगल रेखा आ गई है और इसने बना दिया ये अंदर आकर के दीप। अब देख लीजिए ये इस तरीके से है, बताता हूँ। आयु रेखा लगभग 78 वर्ष तक, लेकिन जब इसके अंदर ये दीप बन जाए तो ये दीप शुरू हो गया आपके जीवन में, समझ लीजिए 39वें वर्ष से, और ये आगे तक दीप चला गया आपके जीवन में लगभग 60 वर्ष तक। और उधर आपका शुक्र पर्व हो गया पूरी तरीके से पीड़ित। इसका फल क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ साथ के साथ। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान की स्थिति से लेकर के और आगे वाली स्थिति में आपके साथ में अच्छा नहीं होने वाला है। यानी कि
मुकदमों में किसी परेशानी में डल सकते हैं। कहाँ तक वो स्थिति पहुंच जाए ये आपको अपने केस में पता होगा। या कुल मिलाकर आपका जो धन है उस पर किसी तरह का और ग्रहण लग जाए, या आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए, किसी भी तरीके का कुछ भी हो सकता है। आने वाले समय में काफ़ी डिफिकल्ट स्थितियां हैं। मेरे हिसाब से यहाँ 40 वर्ष से लेकर के और ये 60 वर्ष तक का समय आपको काफ़ी मुसीबतों का सामना कराएगा। उससे निकलने के लिए जो पूजा पाठ है अगर वो आपने नहीं करी तो, क्योंकि ये जो दीप आपको दिखता है ये दीप हटना चाहिए, और ये दीप पूजा के बाद मैंने सैकड़ों हजारों हाथ के अंदर हटता हुआ भी देखा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मैं जो उपाय बताऊंगा उनको आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ आपके सवाल पर। आपने कहा 2016 से समय खराब है, सही कब होगा? सही होगा आपकी पूजा पाठ से, उसके अलावा बहुत मुश्किल है। मेरे हिसाब से तो अभी आने वाला समय कम से कम, मैं इतना आगे तक नहीं बोलता, दीप बना हुआ है मैंने बोल दिया, लेकिन आने वाले 4-5 साल समय अभी आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होने वाले हैं। इसका दूसरा कारण भी बता देता हूं आपको। जब आपकी भाग्य रेखा पर चलते हैं तो भाग्य रेखा यहाँ पर आपकी कुछ जो है हल्की पड़ने का प्रयास भी कर रही है। यानी ये जैसे यहाँ इधर एक छुटा है, इसके बाद ये दूसरी शुरुआत उधर हो रही है। तो कुल मिलाकर आपके जीवन में यहाँ पर ये डाउन रेखा है, ये खड़ी हुई रेखा नहीं है, ये रेखा डाउन रेखा है। ये डाउन रेखा है, नीचे को गिर रही है। जब डाउन रेखा नीचे को गिरे तो प्रगति पर प्रसन्न चिन्ह लगाती है। तो चलिए खैर उसको देखना है। अभी उपाय बताता हूँ। तो यहाँ अभी समय कब सही होगा देखिए, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आने वाले समय में काफ़ी संघर्ष है। और मैं तो पूजा बताता हूँ ऐसी, यदि व्यक्ति करे तो सारी की सारी दुनिया को जीत ले। 307 का केस 2017 में हुआ था, उसका क्या होगा? कहीं पर भी विजय की चिन्ह दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, कहीं से भी विजय चिन्ह दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। डिफिकल्ट है स्थितियाँ। मेरा काम प्रॉपर्टी का था, अब आगे चलेगा। काम आपका प्रॉपर्टी का सही है, क्योंकि मंगल पर्व दोनों ही उचित है। उसमें आप प्रॉपर्टी का काम कर लीजिए, आप प्लांट्स का काम कर लीजिए, आप बीज का काम कर लीजिए, आप कुल मिलाकर मटेरियल का बिक्री का काम कर लीजिए, सीमेंट का काम कर लीजिए, आप कुछ भी करिए, मंगल के काम आपके लिए ठीक है। तो काम तो आपका ठीक है, पर समस्या कैडी दिखाई देती है। आपको मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय बताने वाला हूँ, और कृपया करके यदि आपने वो कर लिया तो ठीक है, और नहीं किया तो फिर आपको बहुत मुसीबतों का सामना दिखाई यहाँ पर पड़ता है। यहाँ पर अभी किसी रत्न के बारे में आपको सलाह मैं नहीं दूंगा, सिर्फ एक पूजा मैं आपको बताने वाला हूँ। और वो पूजा ये है कि प्रतिदिन संध्या के समय पर आपको सुंदर कांड का पाठ करना होगा। सुंदर कांड यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने शनिवार और मंगलवार तो करें। आप मंदिर में जाकर के वहाँ हनुमान जी की मूर्ति के सामने आप बेसन के 4 लड्डू रखें, और साथ ही साथ चमेली के तेल का दीपक जलाएं, और सुंदरकांड बैठ करके वहां करें मंदिर में। अगर ऐसा संभव हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना घर पर आपको प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करना होगा। इसमें मंगल और शनिवार तो बिल्कुल नहीं छूटने चाहिए, और कोई कारण हो छूट जाए आपका तो दूसरी बात है, लेकिन अब मंगल और शनि आपका नहीं छूटना चाहिए। बुरे लोगों की संगत से बचें, बुरे आचरण से बचें, अगर आप चाहते हैं अपने सभी कार्यों में विजय की प्राप्ति। तो ये आपका सारी बातों को मैंने समझाने का आपको तरीके से प्रयास किया है, तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे इस बात का, जिससे आपके काम में बाधा ना पड़े और आपका काम सुचारू रूप से चल सके। नमस्कार।